नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14th एंड 15th ऑफ मई 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, एवरीथिंग यू मे नो वांट टू नो, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। उस दिवस को क्यों मनाया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हिस्ट्री है और किस दिन ये मनाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे is celebrated annually on May 8th to honor the birth anniversary of Henry Dunant, who founded the International Committee of Red Cross, right? तो यहाँ पर एक बहुत जानी मानी हस्ती है जिनका बर्थ एनिवर्सरी इस दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं और इस दिवस का नाम है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। जितनी भी बेसिकली सपोर्ट है पीपल को दी जाती है इमरजेंसीज में, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजास्टर, अदर क्राइसिस जो भी है, उन सभी में जो एड और सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, इस दिवस का मोटिव एम यही रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं सिग्निफिकेंटली आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो ह्यूमैनिटेरियन की तरफ और हेल्थ को प्रमोट करना, पीस को प्रमोट करना, डिग्निटी को यहाँ पर सेफ गार्ड करना, इसी दिवस का ये क्या है, मोटिव है। ठीक है, थीम यहाँ पर क्या रहेगी, तो थीम यहाँ पर रहेगी आपकी एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, राइट। तो यहाँ पर 2023 की जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2023 की थीम रहेगी एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एवरी ईयर वर्ल्ड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे होगा ये, ऑब्जर्व्ड ऑन, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 8th ऑफ मई। सबसे बड़ी बात कि जब भी आप ध्यान रखें कि वो आप इंपॉर्टेंट डे की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपका डेट, ठीक है, या फिर डे, उसके बाद थीम, ठीक है, कोई मोटिव है, कोई मोटो है उसके ऊपर रहेगा, कोई ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, एडिशन होता है उसके ऊपर रहता है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर आप क्वेश्चन इस सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर क्या बोलते हैं, HDFC बैंक लॉन्चेस प्रोग्राम फॉर भारत टू ऑनबोर्ड 1 लाख कस्टमर्स, राइट। तो यहाँ पर HDFC बैंक ने बेसिकली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें वो अपने 1 लाख कस्टमर्स को ऑनबोर्ड लेंगे और उनको हेल्प करेंगे जो भी वो चाहते हैं, जैसे कि लोन लेना चाहते हैं या कोई अपनी स्टार्टअप जैसे उस तरीके से। इसके इसके ऊपर पूरी बुलेट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना रखी है। तो बैंक हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अ क्लासिक प्रोग्राम फॉर HNI customers, that is high net worth clients, ठीक है, high net individuals clients जो होते हैं, to hived off under the new scheme. The features of Vishesh program include personal banker discounts on processing fees and access to healthcare. Furthermore, the bank will engage with rural seniors such as teachers and key officials who are instrumental to the village growth. The program boasts several future features like expendable coverage up to 8 lakh, up to 8 family members, 54% डिस्काउंट ऑन गोल्ड लोन्स, एंड ऑल्सो जो भी वैल्यूएशन फीस होती है उनको वेव ऑफ कर देना। तो काफी इंपॉर्टेंट सर्विसेज यहाँ पर दी जाएगी और कुछ अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, एडिशनली यहाँ पर 2 व्हीलर लोन्स भी दिए जाएंगे विद 50% ऑफ रिडक्शन, एंड ऑल्सो जो भी तरीके के प्रोसेसिंग फीस है कंस्ट्रक्शन की, इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स, पर्सनल बिजनेस ऑटोज, ये सब आपको देखने को मिलेगी। तो काफी अच्छा यहाँ पर HDFC बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया है, बट ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 1 लाख कस्टमर्स को ही फैसिलिटीज अवेल करेगा और बेसिकली हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर रहेगा। तो विच कमर्शियल बैंक रिसेंटली लॉन्चेस प्रोग्राम फॉर भारत ऑन बोर्ड 1 लाख कस्टमर्स, तो करेक्ट हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करूँ तो ये इंडिया का आज के टाइम में प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ पर जो वैल्यूएशन की बात है, इस पे काफी अच्छी है इसकी, और HDFC बैंक यहाँ पर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में नंबर 1 पर आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर आ चुकी है हमारे साथ, यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड फर्स्ट फार्मा पार्क इन ललितपुर, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया है कि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड पर फर्स्ट फार्मा पार्क यहाँ पर बनेगा। ये प्रोजेक्ट जो है 1500 हेक्टेयर ऑफ लैंड में फैला हुआ दिखाई देगा आपको, और साथ ही साथ ये पूरी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऊपर रहेगा।
बेस्ड और इससे भी ज्यादा बड़ी बात कि इसका जो बजट है वो 1560 करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1560 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और इसमें जितनी भी फैसिलिटीज है डेवलपमेंट की इस ललितपुर फार्मा पार्क की, ये यहाँ पर लगाई जाएगी। फंड आउटले पर डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा फंड आउटले इंपॉर्टेंट रहता है। टू बिगिन विद अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट will be prepared soon after selecting a consultant for a development of pharma park. Entrepreneurs setting up units in the pharma park will receive several benefits, including 100% exemption on stamp duty on land purchase. Right? तो यहाँ पर इस pharma park में जो भी entrepreneurs अपनी दुकानें लगा रहे हैं या फिर अपने सेटअप कर रहे हैं स्टॉल्स को, उनके लिए काफी बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स फर्स्ट फार्मा पार्क, तो करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की, और न्यूज नंबर 4 यहाँ पर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स आईएएफ हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़। राइट, तो क्या है ये, तो इंडिया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह opened the country's first Indian Air Force Heritage Center in Chandigarh on 8th of May under a memorandum of understanding between the Indian Air Force and the Union Territory of Chandigarh. Right, this center will going to spread over 17,000 square feet and celebrates the Indian Air Force role in previous conflicts of 1965, 71 and Kargil wars. Right, तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया का, ठीक है, फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में खोला जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन हो रहा है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जगह का नाम ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो कहाँ हो रहा है, चंडीगढ़ में, दूसरा किसने इनॉग्रेट किया, इस पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड आईएएफ हेरिटेज सेंटर, तो करेक्ट हो जाएगा आपका राजनाथ सिंह। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एम्बेसडर की यहाँ पर रहेगी। तो वेकफिट ने बेसिकली बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है यहाँ पर, और ये जो कंपनी है बेसिकली एक लोकल कम्युनिटी रेजोनेंस कंपनी है, जिसके फेस ऑफ द ब्रांड बनेंगे आयुष्मान खुराना, और ये ब्रांड हेल्प करता है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द स्लीप हेल्थ एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंस इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली वेकफिट एक मैट्रेसेस कंपनी है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, सी स्लीपिंग मैट्रेसेस कंपनी मैन्युफैक्चरर है उसका, जिसका एम्बेसडर यहाँ पर बनाए गए हैं कौन, आयुष्मान खुराना। राइट, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, बड़े जाने माने एक्टर हैं। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नंबर 6 के ऊपर चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके कर्नाटका सॉरी सीएम KCR announces 25 crore of Hare Krishna Heritage Tower। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर, इन्होंने हरे कृष्ण हेरिटेज टावर का फाउंडेशन किया है हैदराबाद में। 400 फीट टॉल स्ट्रक्चर ये यहाँ पर रहेगा, और ये जो कॉस्ट है आपको 200 करोड़ तक का देखने को मिलेगा। The tower will house the temples of Sri Radhakrishna and Sri Venkateshwara Swami. Also, the chief minister announced 25 crore on behalf of the state government of the construction of the temple. They emphasized that the state government supports organizations that promote peace and spirituality. Right? ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रक्चर रहेगा 400 फीट टॉल रहेगा, और ये 6 एकड़ की जमीन में फैला रहेगा। 200 करोड़ रुपए का फंड आउटले है, और फाउंडेशन स्टोन किसके द्वारा रखा गया है, सीएम के चंद्रशेखर राव के द्वारा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तेलंगाना सीएम लेज फाउंडेशन फॉर हरे कृष्ण हेरिटेज टावर इन डैश, तो करेक्ट हो जाएगा हैदराबाद। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। Make My Trip collaborates with Microsoft to introduce voice assisted booking in Indian languages. Right? तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने कोलैबोरेट किया है मेक माई ट्रिप, और या मेक माई ट्रिप ने कोलैबोरेट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन में एक वॉइस असिस्टेंट बुकिंग सिस्टम डाला है, वो भी इंडियन लैंग्वेज में, है ना। अब आप बोलकर भी मेक माई ट्रिप पर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। This includes the curation of holiday packages based on a range of variables of occasion, budget, time preference, time of travel and hotel reviews। आपको पता ही है वैसे भी जो ये बुकिंग प्लेटफॉर्म्स होती है किस तरीके से काम करती है, सब रेटिंग्स के ऊपर काम करती है। राइट, तो यहाँ पर जितनी ज्यादा सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करेंगे होटल्स, कस्टमर्स रेट्स देते हैं उनको, उस हिसाब से यहाँ पर प्रेफरेंस अलॉट होती है
किस पर? प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो मेक माई ट्रिप एक्सप्रेस प्राइड इन ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स टू ट्रैवल प्लानिंग such as language literacy and physical impairments through their latest offering. The service is currently available in beta versions of English and Hindi for flights booking customers, hotel bookings, holidays bookings, and next stage is introduced for voice assistant बुकिंग ऑन अनदर ट्रांसपोर्ट ऑफरिंग्स। तो अभी सिर्फ बेटा वर्जन पर इसकी ट्रायल चल रही है, फिर उसके बाद आपको हर फीचर पर इसकी वॉइस असिस्टेंट देखने को मिलेगी, राइट। तो सारे बुलेट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए बना दिए हैं, ताकि जब भी आप एग्जाम में प्रिपेयर करें तो आपको पूरा आर्टिकल ना पढ़ना पड़े, जस्ट गो थ्रू द हाईलाइट पोर्शंस, देन यू विल be able to revise in a quickly manner to utilize your time. तो क्वेश्चन कैसे आप देख सकते हैं? डैश collaborates the Microsoft to introduce voice assistant booking in India languages, make my trip, right? आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के बाद लिथियम डिपॉजिट सबसे ज्यादा राजस्थान में निकला है, ठीक है। तो न्यू लिथियम डिपॉजिट इज डिस्कवर्ड इन राजस्थान आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर, राइट। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके पास शॉर्ट्स भी आपको मिलेंगे और डिटेल वीडियो भी मिलेगी। अब उसके बाद रिसेंटली राजस्थान में सबसे बड़ा डिपॉजिट पाया गया लिथियम का। द न्यूली डिस्कवर्ड रिजर्व्स इन देंगना एंड बिलीव टू बी लार्जर देन दोज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, and officials claim that they could meet up 80% of India's demand for lithium. This is the first time that lithium reserves have been found in Degana, right? Degana, Rajasthan. In which state new lithium deposit have been discovered after Jammu and Kashmir? तो करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर राजस्थान। हालांकि ये लिथियम किस तरीके से प्रोसेस होगा, कब तक प्रोसेस होगा, कौन सा कंपनी बिड जीतेगी प्रोसेस करने के लिए, इसके ऊपर बहुत जल्द आपको एक वीडियो मिलेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया एंड इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गन ट्री आप बोल सकते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है हर साल मई 10 को। और basically it is observed to promote awareness and understanding of the argan tree environmental importance worldwide. This holiday was established by UNESCO in 2021. क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा आपका इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जीनिया 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, करेक्ट हो जाएगा 10th ऑफ मई। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 10, जो कि आज के हमारे सेशन की लास्ट न्यूज रहेगी आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। इंडिया लीड्स एज टॉप सोर्स मार्केट फॉर श्रीलंका टूरिज्म सेक्टर फॉर अप्रैल 2023। अगर अप्रैल 2023 की बात करूं, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो श्रीलंका गए हैं, इंडिया से गए हैं, जो टॉप सोर्स मार्केट बना है श्रीलंका के लिए इन द टूरिज्म सेक्टर। इंडिया रीगेन्ड द टॉप स्पॉट आफ्टर 6 months as almost 20,000 Indian tourists arrived to islands nation last month. Sri Lanka Tourism Authority figures show that 19,915 Indians has visited the islands in April, over 14,656 Russian tourist arrivals, right? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में जाने वाले जिस कंट्री के लोग हैं श्रीलंका इस बार अप्रैल 2023 में, तो वो आपको देखने को मिलेंगे इंडिया, राइट। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डैश लीड्स एज टॉप सोर्स मार्केट फॉर श्रीलंका टूरिज्म फॉर अप्रैल 2023, करेक्ट हो जाएगा इंडिया, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, डेली बेसिस पर मंडे टू सैटरडे आपको वीडियोस मिलेंगी। होम सेक्शन पर आपको मिल जाएगी वो शॉर्ट्स मिलेंगे, लाइव सेशंस। साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है जहां पर आप हसल पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गो थ्रू इट एंड ऑल्सो यू कैन ask for any of the queries on WhatsApp and join me directly on Telegram channel for more updates like link and PDF of these videos. तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाइए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।